नमस्कार, मैं योगिनी नेचुरोपैथ माया त्रिपाठी। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी, आपका पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए कर लेते हैं एक छोटी सी प्रार्थना और ओम चैंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को जोड़ लें और मन ही मन अपने इष्ट देव, गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करें और कोमलता से अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलें और अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलें। इस प्रार्थना के साथ हमने अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है डायबिटीज़, मधुमेह। ये मधुमेह क्या है? चौंका देने वाले आंकड़े। हमारे भारत में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है और पूरे देश दुनिया में तो 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है। ये डायबिटीज़ हर घर में दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज़, हर 5 में से 4 व्यक्ति को आपको डायबिटीज़ मिल जाएगी। शायद ही आजकल कोई ऐसा घर बचा हो जिस घर में कोई डायबिटिक पेशेंट ना हो। असंभव है, बहुत मुश्किल से मिलेगा कि किसी घर में कोई डायबिटीज़ पेशेंट ना हो। लेकिन डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ किसे कहते हैं? कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, यानी मधुमेह रोग है? इसे हिंदी में मधुमेह कहते हैं। यह एक्सेस यूरिनरी, बहुत ज़्यादा पेशाब की अर्ज आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना और बहुत थकान महसूस होना, इस तरह के कोई सिम्टम्स अगर हमें महसूस हो तो हमें ब्लड शुगर टेस्ट अवश्य ही करा लेना चाहिए। 30 साल के बाद, आजकल तो अर्ली एज में भी होने लगे हैं। डायबिटीज़ 2 तरह के होते हैं, एक बच्चों वाले डायबिटीज़ टाइप 1, एक एडल्ट डायबिटीज़ जो होती है 30-40 के बाद होती है। 40 या 45 ईयर्स के बाद ही टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। हेरिडिटी भी हो सकती है। लेकिन चाहे किसी भी तरह की डायबिटीज़ हो, टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, इसका निदान किया जा सकता है, इसका क्योर किया जा सकता है। कहते हैं कि डायबिटीज़ पूरी तरह से कभी भी ठीक नहीं होती, लेकिन ये सही नहीं है। हुई है ठीक। मेरे घर में भी कई लोगों की ठीक। मेरे हस्बैंड की डायबिटीज़, पहले डायबिटिक थे, अब वो नॉन डायबिटिक है। कोई मेडिसिन नहीं लेते, लेकिन उनकी डायबिटीज़ बिल्कुल नॉर्मल रहती है, ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है। तो ये कैसे संभव है? ये पूरी तरह से संभव है योगाभ्यास से। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके हम हेरिडिटी को भी दूर कर सकते हैं, इसको झूठा कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर बीमारी का इलाज है, बट हर बीमार का इलाज नहीं है। डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, लेकिन सबकी नहीं ठीक हो सकती। जो ठीक करना चाहता है, खुद ठीक करना चाहता है, उसकी ठीक हो जाती है। लेकिन फैमिली वालों को चाहने से, फ्रेंड्स को चाहने से, किसी और के चाहने से डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती। कैसे ठीक होगी? छोटे छोटे से योगाभ्यास करें, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, अपने सोच विचार को सही रखें, अपने माइंड को बैलेंस्ड रखें, संतुलित रखें, प्रसन्नचित्त रहें।
सबसे ज़्यादा इसका कारण है डायबिटीज़ को बढ़ने का लाइफस्टाइल, डाइट, उल्टे सीधे खाना, पैकेट वाले भोजन को खाना, समय पे ना सोना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये सारे कारण होते हैं डायबिटीज़ के। तो कारण चाहे जो भी हो, निवारण तो योग में ही मिल सकता है। तो आइए छोटा छोटा योगाभ्यास करें और अपनी डायबिटीज़ को, या अपने घर में किसी को डायबिटीज़ हो तो उसको दूर करें, उनकी मदद करें। आप हमारे साथ कर सकते हैं। डायबिटीज़ वाले भी कर सकते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है वो भी कर सकते हैं। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योर से अच्छा है कि हम प्रिवेंशन के लिए योग करें। अगर बीमार होने पे हम जितनी दवाइयों में और इलाज में अपना टाइम देते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, उसका दशांश भी हम पहले से प्रैक्टिस करें कि बीमार ना हो, उसकी कोशिश करें तो बीमार ही ना पड़े। तो क्यों ना बीमार होने से पहले ही हम प्रैक्टिस कर लें। तो आइए पहले छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम कर लें, जो डायबिटिक और नॉन डायबिटिक हर किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटे छोटे से पहले पैरों को खोल लेंगे और पैरों से स्टार्ट करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को इधर बाहर की तरफ, एक्सेल करते हुए अंदर की तरफ। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम करते हैं। मिनिमम टाइम्स करते हैं 10 टाइम्स। आप इसे 50 100 भी कर सकते हैं। इनहेल करते हुए अपने पंजों को अपनी तरफ खींचे, एक्सेल करते हुए बाहर की तरफ। इनहेल अपनी तरफ, एक्सेल बाहर की तरफ। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स किया। इसे और ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं 10 बता रही हूँ। अब क्लॉकवाइज रोटेशन, रोटेट करेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ, इनहेल करते हुए अपनी तरफ। अपने ब्रेथ को अपने मूवमेंट्स के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम घुमाया। अब बारी बारी से एक नीचे एक ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, एक पंजे को नीचे की तरफ, एक को ऊपर की तरफ। ऐसे स्ट्रेच करते हुए यहाँ पे एंकल पे, ऊपर की तरफ, नीज पे जो स्ट्रेच आ रहा है उसे फील करते हुए करेंगे। इससे पूरे पैरों की नसें खुल जाती है। डायबिटिक पेशेंट को पैरों में बहुत क्रैम्स आते हैं, पैरों में बहुत पेन आने लग जाता है। तो हमें ये सारी प्रैक्टिस करने से पैरों की क्रैम्प में हमें रिलीफ मिलता है। इसे भी कम से कम 10 बार अवश्य करें, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे टैपिंग। टैपिंग करने से घुटने हमारे बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत रहते हैं। इनकी ग्रीस जो है, ये जो इनका कटकटाहट की आवाज़ आती है उसके लिए बहुत अच्छा है। आपके घुटने हमेशा स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। डायबिटिक पेशेंट को भी अपने पैरों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और जो डायबिटिक नहीं हैं उन्हें भी अपने पैरों को स्वस्थ रखने के लिए ये प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। टैपिंग करेंगे कम से कम 10 से 20 बार, एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से एक साथ। टैपिंग करते हुए अपने रैक्टम को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, अपने लोअर बेली, लोअर पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करके करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। टैपिंग करने से बच्चे ऐसे करते, पहले तो बच्चे सारे ऐसे कर, छोटे बच्चे सभी करते, इसीलिए वो बिल्कुल भी स्वस्थ रहते। हम बड़े भी ये करें बच्चों की तरह, हम भी स्वस्थ रहेंगे। अब करेंगे हाफ बटरफ्लाई। राइट लेग को फोल्ड किया, लेफ्ट नी के पास पंजे को रखा, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। कितने लोगों की जो स्टिफनेस ज़्यादा है, जो प्रैक्टिस नहीं करते, उनके पैर बिल्कुल नीचे नहीं जाते, उनके ऐसे ही रहते हैं। तो ये नहीं कि नीचे नहीं जा रहा है तो हमसे हो नहीं रहा, मैं नहीं करूँगी या करूँगा, उन्हें भी करना है। अगर यहाँ तक पैर जा रहा है तो यहीं तक करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो पैर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। आफ्टर 1 वीक यू विल एबल टू डू दिस प्रैक्टिस परफेक्टली।
इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसे भी 10 टाइम्स। 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को खोलेंगे दोनों साइड में और बारी बारी से दोनों पैरों के टोस को, बिग टो को टच करेंगे। हाथों को ऐसे फैला लेंगे। पूरे बॉडी की एक्सरसाइज होगी। सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक पेशेंट को बहुत थकान महसूस होती है, बहुत आलस आता है। तो सबसे पहले तो अपने आलस को दूर करना है, थकान को दूर करने के लिए पूरी बॉडी को एक्टिवेट करना होगा। एक्टिव होने के लिए छोटे छोटे से व्यायाम बहुत ज़रूरी हैं। दोनों हाथों को फैला लेंगे बारी बारी से। इसे कम से कम 20 से 25 बार अवश्य करेंगे। एक्सेल करते हुए टो को टच करेंगे। एक्सेल एक्सेल एक्सेल। दोनों साइड सीधे बैठेंगे, फास्ट एक्सेल एक्सेल करते हुए टच करेंगे। सेंटर में इनहेल, साइड में एक्सेल। लंबे गहरे श्वासों के साथ। अगर किसी कोई टो को टच करने में एबल नहीं है, आप नहीं टो को टच कर पा रहे हो, आपका यहीं हाथ जा रहा है, यहीं हाथ जा रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर टच कर पा रहे हो तो टच करो, अगर टच नहीं होता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो आप। रिलैक्स। ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी गर्दन की भी सूक्ष्म व्यायाम हर दिन करना बहुत ज़रूरी है। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए चिन लॉक करेंगे। टेन टाइम्स इसे कर लेंगे, फिर 10 टाइम्स दोनों साइड। एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल। साइड जाएंगे तो अपने चिन को अपने शोल्डर तक ले जाने की कोशिश। पूरे स्ट्रेच को फील करेंगे साइड के। दोनों साइड एक्सेल और सेंटर में इनहेल। अब रोटेट करेंगे 10 टाइम्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स। ये नेक की मूवमेंट्स हो गई। हर बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है। आप अगर बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने डायबिटिक को तो अपने वज़न को बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ाना चाहिए। बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ने से भी डायबिटीज़ हो जाती है। अपने वज़न को कंट्रोल करें, नियंत्रित भोजन लें, संतुलित भोजन लें, बैलेंस डाइट। और ये प्रैक्टिस, छोटे छोटे प्रैक्टिस ज़रूर करें। हाथों की इनहेल करते हुए समान मुद्रा बना के शोल्डर पे हाथ रखिए। एक्सेल करते हुए सामने। 2 3 4 5। मैं 5 बता रही हूँ, आप 10 to 20 50 जितना कर सकते हो आप कर सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। टाइम कम है इसलिए मैं आपको 5 बार बता रही हूँ। इनहेल एक्सेल 2 3 4 5 10 आप कर सकते हो। मैंने 5 बताया। और दोनों हाथों को अपनी समान मुद्रा बना के नीज पे रखेंगे और अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे। पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। शोल्डर मजबूत रहते हैं, कंधे मजबूत रहते हैं। डायबिटिक पेशेंट को बहुत क्रैम्स होते हैं, बहुत थकान होती है, बहुत पेन होता है। तो उससे बचने के लिए छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम बहुत कारगर साबित होते हैं। 5 6 7 8 9 10। उल्टी साइड से 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। अभी हम छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम हमने किया फॉर डायबिटिक पेशेंट के लिए। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी है और सभी के लिए है, सभी से कर सकते हैं, बहुत आसान है, सभी लोग कर सकते हैं। डायबिटीज़ जो होती है, क्यों होती है? डायबिटीज़ के कारण क्या है? डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण है ये हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल हो गई है, किसी के पास फुर्सत ही नहीं है अपने लिए, अपने बारे में सोचने के लिए। बस हम भागते जा रहे हैं, भागते। कॉम्पिटिशन्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चों के एक एक मार्क्स के लिए कंपटीशन बढ़ गए हैं। पैसे कमाने की जिद्दोजहद में भागा दौड़ी मची हुई है। किसी को टाइम नहीं है अपने लिए 1 घंटा निकाले या फिर अपने बारे में सोचे, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचे। भागते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव, कंपटीशन की भावना, इन सब चीज़ों से जो लाइफस्टाइल हमारी ख़राब हो गई है। खाने की फुर्सत नहीं है, घंटों काम करते हैं, भूख लगी होती है बट हम खाते नहीं हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो भी हमारा जो शरीर है, हमारे पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज इंसुलिन को बनाने, प्रोड्यूस करने और उसका उपयोग करने में जब सक्षम नहीं होता तो यही हमें डायबिटीज़ हो जाती है। वैसे तो हमारा शरीर ग्लूकोज बनाता है, लेकिन जो हम भोजन करते हैं उससे ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है। लेकिन वो ग्लूकोज की मात्रा जो इंसुलिन, जो पैनक्रियाज है, इंसुलिन बनाने में असमर्थ होता है, जो हमारी ऊर्जा को पूरे शरीर में ले जाने का काम करती है, उसमें हेल्प करती है, तो हेल्प करना बंद कर देती है और हम डायबिटिक हो जाते हैं, मधुमेह के रोगी हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें अपने पैनक्रियाज को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। पैनक्रियाज एक्टिवेट होगा तभी इंसुलिन प्रोड्यूस होगा और जो हमारा शरीर ग्लूकोज बनाता है या फिर हम जब भोजन से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, उस ऊर्जा को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए एक एक कोशिकाओं में, सेल्स में पहुंचाने का कार्य जो इंसुलिन करता है, वो बनना स्टार्ट हो जाएगा तो हम डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए पैनक्रियाज को हम कैसे एक्टिवेट करें, इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करें, क्या क्या करें? पहले तो प्रसन्न चित्त रहें, बहुत ज़्यादा कंपटीशन की अपना कर्म तो करें, अपना कार्य अवश्य करें, अपने लिए काम करें, अपनों के लिए काम करें, लेकिन स्ट्रेस फ्री होके, ईश्वर पे आस्था रखते हुए, ईश्वर परिधान में रहते हुए अपने कर्म को करें और स्वस्थ रहें। और कुछ योगाभ्यास तो अवश्य करें। ऐसा पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा समय ना हो। हर व्यक्ति के पास घंटों पार्टी करना, घूमना, शॉपिंग, बातें, गप्पें, ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमारे पास घंटों समय होता है, लेकिन अपने लिए 1 घंटा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके पास टाइम ना हो। बीमार होके घंटों हॉस्पिटल में लाइन लगाने के लिए, महीनों बेड पे लेटे रहने के लिए तो टाइम मिल जाता है, लेकिन 1 घंटा अपने लिए नहीं मिलता। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हर व्यक्ति के पास 1 घंटा अवश्य होता है। तो खुद को मोटिवेट करें कि हमारे पास 24 घंटे में 1 घंटा अवश्य हमें चाहिए, जिससे हम प्रैक्टिस करें और हमेशा के लिए स्वस्थ रहें। तो आइए, कुछ आसन हैं जो डायबिटिक पेशेंट को करने से बहुत लाभ होता है। 100% डायबिटीज़ जिसको है उसकी डायबिटिक नॉर्मल आ जाती है और वो बिल्कुल खुश और स्वस्थ, खुशहाल 100 साल तक जीवन जी सकता है। तो आइए हम कुछ योगाभ्यास कर लें, कुछ आसन कर लें। सबसे अच्छा आसन है मंडूक आसन। मंडूक आसन कैसे करते हैं? मंडूक आसन के लिए हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। यदि आप वज्रासन में बैठने में सक्षम नहीं हैं, कुछ लोग नहीं बैठ पाते, तो वो सुखासन या जिस भी आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसमें बैठ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अपने नेवल को प्रेस करना होता है, दबाना होता है। श्वास अंदर भरेंगे, पहले श्वास अंदर भर लिया, पूरा श्वास बाहर छोड़ के पेट खाली कर लिया और मुट्ठी बना ली और नेवल पे रख लिया। पूरा पेट खाली करते हुए आगे झुक जाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और श्वास अंदर भरते हुए ऊपर आएंगे। इसे 3 बार तो अवश्य ही करें।
नॉर्मल 3 बार तो सभी लोग करें, 5 बार भी कर सकते हैं। और जिन्हें बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, 200 से ऊपर 300 400 जिनकी बहुत ज़्यादा है, उनको तो 10-12 बार करना चाहिए। 5-5 मिनट सारे आसन, अगर 4-5 आसन 5-5 मिनट कर लिए, कपालभाति 20 मिनट कर लिए, डायबिटीज़ बिल्कुल गायब हो जाएगी। और थोड़े से खान पान में संतुलन रखें और बैलेंस डाइट लें, एकदम से डायबिटीज़ बहुत कंट्रोल में हो जाती है, तो नॉर्मल आ जाती है। अब पहला अभ्यास ये किया, दूसरा क्या करेंगे, राइट हैंड को ऐसे, हथेली को ऐसे रखेंगे, उसके ऊपर लेफ्ट रखेंगे। सांस अंदर भरा, बाहर, पेट खाली, नेवल के ऊपर हाथ दबाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अब हथेलियों को चेंज कर लेंगे, लेफ्ट के ऊपर राइट को। इनहेल, एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास अंदर भरते वापस। और जिन्हें बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ी हो उन्हें ज़्यादा करना चाहिए, 3 बार तो नॉर्मल सभी को कर लेना चाहिए। 5 मिनट लगातार कर ली तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। यू कैन डू एज पर योर कैपेसिटी एंड योर टाइम। ये हो गया मंडूकासन। नेक्स्ट आसन है हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा आसन है। जैसे राइट लेग को ऐसे फोल्ड किया और लेफ्ट को राइट नी के आगे रखेंगे ऐसे। और राइट हैंड को, सुनिए मैं राइट लेफ्ट जैसे बोल रही हूँ वैसे ही करना है, और मेरे साथ साथ आप कर भी सकते हैं। राइट हैंड को ऊपर उठा के ऐसे लेफ्ट लेग को क्रॉस करके ऐसे पकड़ लेंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे रख लेंगे और लेफ्ट साइड में ट्विस्ट हो जाएंगे और होल्ड करेंगे। अपने ब्रेथ को होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग सक्षम नहीं होते तो आप ब्रेथ को ले सकते हैं, सांस लेते छोड़ते रहें। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। वापस आएंगे, दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, राइट लेग को लेफ्ट नी के आगे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाइए, राइट नी को क्रॉस करके लेफ्ट पंजे के एंकल के पास हाथ रख के एंकल को पकड़ लिया, लेफ्ट हैंड को पीछे से ले जाके ऐसे रख लेंगे और लेफ्ट साइड, अगर जो पीछे रखने में सक्षम नहीं है वो नीचे भी रख सकते हैं हाथ को, जो पूरा हाथ ऐसे नहीं कर सकते वो ऐसे ज़मीन पे रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और रिलीज। वापस आ जाएंगे। इसे 3 से 5 बार दोनों पैरों से रिपीट करेंगे। अब सभी लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने में सक्षम नहीं हो पाते, तो इसका सबसे सिंपल है वक्रासन। वक्रासन में दंडासन में बैठ जाएंगे ऐसे, दोनों पैर सामने, एल शेप बिल्कुल सीधा बैठना है। लेफ्ट लेग को फोल्ड किया और लेफ्ट हैंड को पीछे रखा, जो पैर ऊपर होगा वो हाथ पीछे होगा, जो पैर मुड़ा हुआ है, और राइट लेग को उठा के क्रॉस करके लेफ्ट लेग को ऐसे पकड़ लेंगे एंकल को, और लेफ्ट साइड ट्विस्ट हो जाएंगे और 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप दूसरे लेग से भी रिपीट करेंगे। राइट लेग को फोल्ड किया, लेफ्ट नी के पास राइट पंजे को रखा, राइट हैंड पीछे रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर उठा के पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे, फिर क्रॉस करके राइट एंकल को पकड़ लेंगे, राइट साइड ट्विस्ट हो जाएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। वापस आ जाएंगे। ये 3 आसन, मंडूकासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, रामबाण का काम कर सकते हैं। मयूर आसन भी कर सकते हैं। मयूर आसन लेडीज़ को मना किया जाता है, लेकिन आजकल की लड़कियां करती हैं।
अगर आप कर सकते हैं तो करें। ये लेडीज़ का ये पार्ट थोड़ा सा वीक होता है और इसमें यहाँ पे बहुत ज़ोर लगता है, इसलिए ये लेडीज़ को मना किया जाता है। योग के शास्त्र में लेडीज़ को मयूरासन और सिद्धासन करने के लिए मना किया गया है। तो जेंट्स कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे करना चाहें वो कर लें। इससे भी डायबिटीज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है। नेक्स्ट आसन है हमारा योग मुद्रासन। योग मुद्रासन से भी डायबिटीज़, पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है। ये सारे आसन हमारे पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं। जो भी आसन करने से हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है वो आसन डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। पैनक्रियाज एक्टिवेट होना ही नॉन डायबिटिक होना है। पैनक्रियाज एक्टिवेट होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा और जो इंसुलिन है उसको उपयोग करने में सक्षम होगा, तो हम मधुमेह के रोगी नहीं कहलाएंगे। तो पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए ही हम सारा प्रयास करेंगे, जिससे हमारी डायबिटीज़, आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक करके ही यहाँ से जाएंगे। डेली अभ्यास करेंगे, आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल आपके कंट्रोल में होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन वैसे तो पद्म आसन में बैठ के सबसे अच्छे से माना जाता है करना, लेकिन पद्म आसन में सभी लोग नहीं बैठ पाते। कुछ लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती, यंग एज में भी नहीं बैठ पाते, और कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं, कुछ का फैट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे कॉज होते हैं जिसकी वजह से पद्म आसन में बैठना मुश्किल होता है। तो आप क्या कर सकते हो, पद्म आसन होता है जैसे कि राइट लेग को उठा के लेफ्ट थाई पे रखा, लेफ्ट को उठा के राइट थाई, ये हो हमारा पद्मासन। इस आसन में बैठ के ये आसन बहुत अच्छे से किया जाता है, लेकिन सभी इसमें नहीं बैठ सकते, तो मैं इजी वाला बताती हूँ। योग मुद्रासन वैसे तो पद्मासन में सबसे अच्छे से माना जाता है करना, लेकिन पद्मासन में सबके लिए बैठना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसे सुखासन में ऐसे आराम से क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं और पीछे अपने हाथों को ऐसे राइट कलाई को आप लेफ्ट से पकड़ लेंगे और सांस अंदर भरेंगे और बाहर छोड़ के और आगे झुक जाएंगे। पूरा पेट खाली करके फोरहेड को फ्लोर से लगा देंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस अंदर भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसे आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, इससे भी हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट है भू नमन। भू नमन कई तरह से करते हैं, मैं सबसे आसान वाला बता रही हूँ ताकि हर कोई कर सके। सांस अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए पेट को खाली कर लेंगे और दोनों हाथों को ऐसे नीचे स्लाइड करते हुए आगे ले जाएंगे। फोरहेड को डाउन होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास अंदर भरते हुए वापस ऊपर आएंगे, हाथों को साइड से ले जाते हुए वापस ले आएंगे। जिस आसन में हम जैसे भी जाते हैं, जैसे ऊपर गए वैसे ही वापस भी आना होता है, दोनों एक जैसा होना चाहिए। तो ये था हमारा योग मुद्रासन। इसे भी हमें 5 से 10 बार रिपीट करना चाहिए। सारे ये मेन आसन हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ट्विस्टिंग। हम जितने भी ट्विस्टिंग वाले आसन हैं वो करेंगे तो हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होगा। पैनक्रियाज पे दबाव, लेफ़्ट साइड में हमारा पैनक्रियाज होता है, लेफ़्ट साइड में ज़्यादातर जो लेफ़्ट साइड पेट में अब दबाव है वैसे आसन करने चाहिए, और वैसे तो दोनों साइड से ही बराबर करना ज़रूरी होता है। और आसनों के साथ साथ हमें अपने पैनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए हमें अपनी बॉडी को भी डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। एक क्रिया है संख प्रक्षालन। संख मतलब हमारा जो इंटेस्टाइन है संख जैसा होता है, प्रक्षालन का मतलब होता है सफाई, साफ करना। अपने इंटेस्टाइन को हमें साफ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है और हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, और हमारा वज़न भी एक ही दिन में 3 से 4 किलो वज़न गारंटी ठीक होता है। तो हम बात कर रहे थे संख प्रक्षालन के बारे में। संख प्रक्षालन अपने इंटेस्टाइन को क्लीन करना,
लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करना, प्रक्षालन करना। तो उसके लिए कुछ आसन होते हैं, पाँच छः आसन होते हैं। पानी पीना होता है, आसन करना होता है, पानी पीना होता है, आसन करना होता है। ये संघ प्रक्षालन 2 से 3 घंटे लग सकते हैं इसमें। और संघ प्रक्षालन हमेशा किसी योग गुरु की देखरेख में, उनके सानिध्य में ही करना चाहिए। कहीं से पढ़ के सुन के अपनी मर्जी से ये संघ प्रक्षालन आपको नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ में संघ प्रक्षालन रामबाण का काम कर सकता है। मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट्स को, बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को संघ प्रक्षालन कराया। कम से कम 200-300 करीब लोगों को मैंने संघ प्रक्षालन कराया है जो डायबिटिक थे, उन्हें बहुत लाभ मिला। वज़न कम करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, आप उसमें नींबू डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं थोड़ा, और उस पानी को पीते हैं। और आप अगर आपको बीपी है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और अपने योग गुरु से पूछ के, उनको बता के ही करेंगे, ऐसे आपको नुकसान हो सकता है। आप 1 गिलास पानी पिएंगे और 5 आसन करेंगे। 5 नहीं तो 3 आसन तो बहुत ज़रूरी हैं। वो आसन मैं आपको करके बताती हूँ कौन कौन से आसन। वैसे भी मॉर्निंग में जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन भी डायबिटीज़ का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आप वज़न बढ़ने का कारण हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा पेट साफ ही नहीं होगा तो जो भी हम खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं, और वो एनर्जी प्रदान करने की बजाय हमें और थकान और गैस, एसिडिटी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है, और हम और भी बीमार पड़ जाते हैं। तो ना डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल में होगी, ना वज़न कंट्रोल होगा, और हमें और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो ये आसन मैं बताती हूँ, मेन आसन जिसको संघ प्रक्षालन में करना चाहिए। संघ प्रक्षालन एक दूसरा विषय है, इसे मैं किसी और प्रोग्राम में बताऊँगी, एपिसोड में बताऊँगी। अभी मैं सिर्फ डायबिटीज़ की बात कर रही हूँ। तो संघ प्रक्षालन में जो आसन किए जाते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है, और ये हर किसी को करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज हो ना हो, वज़न ज़्यादा हो कम हो, सबको करना चाहिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए, संघ प्रक्षालन के लिए और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए कौन कौन से मेन आसन हैं, आइए हम करते हैं। पहले खड़े हो जाएंगे। खड़े होके 3 आसन करते थे, टी के कहते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन एंड कटी चक्रासन। ताड़ासन तो मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में बताए हैं, लेकिन आज फिर से बता देती हूँ। हाथों को आगे से करेंगे, उल्टा कर लेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करके इनहेल करते हुए हाथ ऊपर करेंगे। अपनी कमर दर्द के लिए भी आसन बहुत बेनिफिशियल होता है। हाथों को ऊपर, टोस पे खड़े होंगे, 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब वापस आ जाएंगे। ताड़ासन 5 से 10 बार करेंगे, उसके बाद तिर्यक ताड़ासन। फिर से दोनों हाथों को ऊपर, श्वास अंदर, श्वास बाहर छोड़ते हुए आप लेफ्ट साइड टर्न हो जाएंगे। आपके पंजे दोनों सामने रहेंगे, आपकी बॉडी टर्न होगी। इनहेल करते हुए फिर से सामने, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ, इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल दूसरी तरफ, इनहेल सामने, एक्सहेल साइड। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। बहुत अच्छा सा कमर पे खिंचाव सा महसूस होता है। और बिल्कुल सुबह सुबह आप गर्म गुनगुना पानी पी के ये आसन करें। संघ प्रक्षालन में भी आसन किए जाते हैं। फ़िलहाल हम संघ प्रक्षालन नहीं करा रहे हैं, आपको बस बता रहे हैं, उसमें भी आसन किए जाते हैं। और सुबह सुबह डेली आप गर्म पानी पी के इन आसनों को करें। इसके बाद एक्सहेल करते हुए लेफ़्ट साइड दोनों हाथों को सीधा रखेंगे। इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल करते हुए राइट साइड, इनहेल सामने, एक्सहेल साइड। इसे भी 10 से 20 बार कर सकते, 5 बार तो अवश्य करना है। और ताड़ासन हो गया, तिर्यक ताड़ हो गया। थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस रखेंगे, शोल्डर लेवल इतना गैप। दोनों हाथों को सामने रखेंगे। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड, इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल करते हुए राइट साइड, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल।
हमने 10 टाइम्स किया, आप इसे अपने टाइम और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हो गया टीटी के ताड़, तिर्यक ताड़ एंड कटी चक्र। नेक्स्ट है हमारा उदराकर्षण। दोनों पैरों में शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा गैप करेंगे, टोस को अंदर की तरफ रखेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त आसन है जिसके पेट साफ़ नहीं होता, इसको मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा चाय पीनी पड़ती है, सिगरेट पीना पड़ता है, दुनिया भर की उल्टी सीधी चीज़ें खाते पीते कि पेट साफ़ नहीं हो रहा, पेट साफ 4-5 घंटे इसी में लग जाते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, ये पी लो, पेट साफ़ होगा। खाने से ज़्यादा पचाने पे ध्यान देना है। ये ऐसा क्या खाएं कि जो पचे, पचने से पेट साफ़ होता है, खाने से नहीं। तो ये फंडा हमेशा याद रखें। तो फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे, ऊपर ऐसे रख लेंगे, उल्टा कर लेंगे, हाथों को उल्टा, हथेलियों को उल्टा कर लेंगे और सांस भर के श्वास छोड़ देंगे। फिर श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। फिर अपने हिप को पीछे की तरफ करेंगे, ऐसे पीछे हिप को बाहर निकालेंगे और श्वास अंदर भर के बाहर छोड़ के फिर श्वास अंदर भर के ऐसे झुकेंगे और अपने नेवल को देखेंगे, पेट को अंदर खींच लेंगे, अपने नेवल को देखेंगे, नेवल किस साइड में भी देख सकते हैं। 10 सेकेंड्स होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस बाहर छोड़ते हुए वापस फिर सांस भर लेंगे, फिर छोड़ लेंगे, फिर श्वास भर के, श्वास अंदर भर के साइड में झुकेंगे, अपनी नेवल के पास देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर श्वास बाहर छोड़ते वापस आ जाएंगे। इसमें थोड़ा श्वासों को उल्टा करेंगे, श्वास अंदर भर के झुकेंगे, ज़्यादातर हम श्वास बाहर छोड़ के झुकते हैं, इसमें थोड़ा सा उल्टा करेंगे तो अपने पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस करेंगे। पानी पी के अगर यह आसन करें तुरंत आपको अर्ज लग जाएगी, तुरंत आपका प्रेशर बन जाता है और पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए बहुत ज़बरदस्त ये उदराकर्षण अभ्यास है, आसन है, इसे कर लेंगे। खड़े होके ये इतने आसन कर लिए तो ये कॉन्स्टिपेशन संग प्रक्षालन के आसन थे खड़े होके। अब ये बैठ के और उदराकर्षण कर सकते हैं। ऐसे बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को अपने घुटनों पे ऐसे रख लेंगे और राइट लेग को लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखेंगे और हम लेफ्ट साइड टर्न हो जाएंगे। मैक्सिमम अपने आप को टर्न करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अब राइट घुटने को लेफ्ट पंजे के पास रख लेंगे और लेफ्ट साइड टर्न, राइट साइड टर्न हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसे भी 4 से 5 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन और तिर्यक भुजंग आसन, इससे भी हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। ऐसे लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखेंगे, श्वास अंदर भरते ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। 1 2, इसमें शोल्डर को ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे खोल लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे तिर्यक भुजंग। श्वास बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास अंदर भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसके बाद बाल आसन कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज।
तो ये सारे आसन कॉन्स्टिपेशन और संग प्रक्षालन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हिंदी बदले जीवन।